इस समाचार के प्रायोजक हैं मोनिका बेकरी, 2/3 क्रांति कृपलानी नगर, अन्नपूर्णा मेन रोड, महाराष्ट्र बैंक के सामने, इंदौर। इस न्यूज के प्रायोजक हैं दास बेकर्स, स्थान शिव शक्ति विला, प्लॉट नंबर 87, स्कीम नंबर 103, दुकान नंबर 2, केशरबाग ब्रिज के पास, इंदौर। जोधपुर में माननीय न्यायालय में बापूजी के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी गई तो उसमें स्पष्ट रूप से ये बताया गया कि बापूजी को हार्ट की मेजर प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम में हार्ट की जो दो मुख्य नसें होती है उनमें क्रिटिकल स्टेनोसिस है, यानी कि काफी ज्यादा उसमें ब्लॉकेजेस हैं और उसके लिए उन्होंने बाईपास सर्जरी की एडवाइस की है। डॉक्टर अशोक ठाकुर ने कहा कि 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि कैदी को खराब स्वास्थ्य के आधार पर अंतरिम जमानत देने में उदारता बरतनी चाहिए और ऐसे में बापू आशाराम के स्वास्थ्य को खराब होने के बावजूद उन्हें बेल नहीं दी जा रही है, जो कि मौलिक अधिकारों का खुलेआम उल्लंघन दिखाई दे रहा है। दरअसल 86 वर्षीय संत आसाराम जी बापू के स्वास्थ्य की स्थिति अत्यंत ही नाजुक है। डॉक्टर्स के अनुसार आशाराम बापू को 13 जनवरी से जोधपुर के एम्स अस्पताल में कार्डियो की आईसीयू में भर्ती किया गया है। वहीं एम्स की रिपोर्ट के अनुसार उनके हृदय में 3 गंभीर ब्लॉकेजेस हैं, जिससे आसाराम बापू को लगातार रक्तस्राव भी हो रहा है और इसी वजह से उनका हीमोग्लोबिन का स्तर भी लगातार गिरते जा रहा है। इस गंभीर शारीरिक स्थिति को देखते हुए हाल ही के दिनों में जोधपुर हाई कोर्ट में पैरोल के लिए याचिका दायर की गई थी, जिसकी सुनवाई 8 फरवरी को होना है। उनका कहना है कि आसाराम बापू ने अपना सारा जीवन सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में लगा दिया। वहीं अब 86 वर्षीय आसाराम बापू पिछले लंबे समय से जेल में बंद हैं और उनका स्वास्थ्य भी खराब हो गया है। उनका कहना है कि तनाव मुक्त वातावरण में इच्छा अनुसार चिकित्सा आदि के अभाव से इन घातक बीमारियों की निवृत्ति न होने से उनका स्वास्थ्य भी अब लगातार बिगड़ते जा रहा है। अभी जो एम्स जोधपुर ने माननीय न्यायालय में बापूजी की स्वास्थ्य के बारे में जो जानकारी दी है, तो उसमें स्पष्ट रूप से ये बताया गया है कि बापूजी को हार्ट की मेजर प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम में हार्ट की जो 2 मुख्य नसें हैं उनमें क्रिटिकल स्टेनोसिस है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा वो ब्लॉक है और उसके लिए उन्होंने बाईपास सर्जरी भी एडवाइस की है। उसी रिपोर्ट में TIMI स्कोर, टीमी स्कोर कहते हैं, वो 6/7 है। इस स्कोर का ये मतलब होता है कि भविष्य में 41% चांस है कि कोई बड़ी कार्डियक से संबंधित दुर्घटना हो सकती है। तो इसका मतलब है कि अगर इसको एक साधारण भाषा में कहूँ तो हर 2 व्यक्ति जिनको ये स्टेज की तकलीफ़ है उनमें से एक को गंभीर हार्ट का खतरा है। तो इस तरह से कि अति गंभीर खतरा है। साथ ही साथ जब भर्ती किया तो ये पाया गया कि खून काफ़ी कम हो रहा था और उसके लिए जब जांच करी गई तो ये इसमें निकला, एक कैप्सूल एंडोस्कोपी जांच होती जिसमें ये पता चला कि छोटी आंत में जगह जगह पर कई सारे छाले हैं और उस जांच के दौरान ही उन छालों में से कुछ छालों में से एक्टिव ब्लीडिंग यानी लगातार रक्तस्राव भी हो रहा था। तो इसलिए जो बाकी सारा हार्ट वाला इलाज था वो रोक के और पहले ब्लीडिंग रोकने का इलाज किया गया। एम्स जोधपुर की जो रिपोर्ट है उसमें आगे वो लिखते हैं कि वास्तव में इनको बाईपास की तत्काल आवश्यकता है, किंतु अभी जिस तरह से ब्लीडिंग हो रही है तो इनको पहले इंट्रोस्कोपी करके और ब्लीडिंग का उपचार करना चाहिए और वो सुविधा एम्स जोधपुर में नहीं उपलब्ध है, इसलिए एम्स दिल्ली में ले जाना चाहिए। और जब एम्स दिल्ली में जब ये ब्लीडिंग बंद हो तब बाईपास करना चाहिए, जब तक जो कार्डियक रिस्क है वो तो आपके साथ में है ही है। तो ये सारी चीज़ ये बताती है कि किस तरह से बापूजी की 86 साल की उम्र में स्वास्थ्य की स्थिति अति गंभीर है, एक बात। इसके अलावा जब डॉक्टर्स का एक बोर्ड होता है, जब बापूजी से मिलने गया तो उन्होंने बापूजी को ये सारी बातें समझाई कि आपका जो वर्तमान कंडीशन है तो इसमें अगर हार्ट का इलाज करते हैं तो ब्लीडिंग का खतरा और ब्लीडिंग का इलाज करते हैं तो उसमें हार्ट का इलाज छूट जाता है। तो इस तरह से दोनों चीज़ें आपस में कंट्रोवर्सी यानी एक दूसरे के अपोजिट नेचर की है और काफ़ी खतरा है। तो इन सारी चीज़ों को समझ के बापूजी ने ये निश्चय किया है कि वो इससे ज़्यादा सुरक्षित इलाज जो अभी आयुर्वेदिक इलाज है वो करवाना चाहते हैं। और निश्चित रूप से भारत में जो मानव अधिकार है तो हमारे जो बापूजी है उनके भी मानव अधिकार है और उनको
इस गंभीर अवस्था में उनके मानवाधिकार के हिसाब से वो जो चाह रहे हैं उस इलाज के लिए तत्काल बेल मिलना चाहिए और उसकी फैसिलिटीज़ को उनको यूज़ करने की छूट देना चाहिए। पैरोल की अर्जी कब लगाई थी? अर्जी एक मिनट, सुनवाई भी है। अच्छा, इसकी 8 तारीख को सुन जो अभी पेरोल की, हाँ, पेरोल की जो अवधि है, मतलब ये जो अभी एप्लीकेशन लगाई है तो इसकी कल 8 फरवरी को सुनवाई है और लगभग 7 दिन पहले ये लगाई थी। इसमें एक बार जब हियरिंग हुई थी तो उन्होंने सारे साक्ष्य रखने के लिए जो सरकारी वकील ने समय मांगा था, तो कल सुनवाई है उसकी। कहाँ की कोर्ट में लगी थी? जोधपुर हाई कोर्ट में। वहीं संत आसाराम बापू आश्रम के अनुयायी ने बताया कि 18 साल पहले 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे की जगह मातृ पितृ पूजन दिवस मनाने का आयोजन शुरू किया गया था, जहां इस आयोजन से देश की करोड़ों संतानों का जीवन तबाह होने से बचाया था। आसाराम बापू के भक्त का कहना है कि क्रिसमस व अंग्रेजी नूतन वर्ष के नाम पर व्यसनों में डूबी जा रही देश की जनता को बचाने के लिए संत आसाराम ने ये आयोजन 14 फरवरी को आरंभ किया था, जो इस वर्ष भी 14 फरवरी को मनाया जाएगा, जिसमें देश भर के संत आसाराम बापू के भक्ति उनके अलग अलग आश्रम में पहुंचकर मातृ पितृ पूजन दिवस में शामिल होंगे। पूरे देश भर में मातृ पितृ पूजन दिवस प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी चालू हो गया है और पूरे देश भर में, क्योंकि एक दिन नहीं मनाया जाता, 14 तारीख को तो विशेष होता ही है, लेकिन विगत पिछले 10 तारीख से लेकर के और आने वाली 20 फरवरी तक पूरे देश भर में सभी विद्यालयों में, कॉलेजों में, और ख़ास बात इस मातृ पितृ पूजन दिवस की है कि एक ऐसा पर्व है जिस पर्व को सभी लोग मनाते हैं। ईद सभी नहीं मनाते, दिवाली सभी नहीं मनाते, क्रिसमस सभी नहीं मनाते। क्रिसमस ईसाई मनाते हैं, ईद मुसलमान भाई मनाते हैं, और हिंदुओं के त्यौहार तो 40 त्यौहार है, होली, दिवाली, जन्माष्टमी, शिवरात्रि। पर खास बात ये इस मातृ पितृ पूजन दिवस की है कि इसको सभी वर्ग के, सभी धर्म के लोग मनाते हैं एक ही मंच पर आकर के। तो इस बार 14 फरवरी को प्रतिवर्ष की तरह मातृ पितृ पूजन दिवस पूरे इंदौर के बीचों बीच जो शहर में दशहरा मैदान है, उस दशहरा मैदान में मातृ पितृ पूजन दिवस शाम को 5 बजे से शुभारंभ होगा। आप सभी उसमें सादर आमंत्रित हैं। ये अनोखा पर्व, ये अनोखा उत्सव देखने लायक होता है। सचमुच में सभी के भीतर जो परमात्मा छुपा हुआ है, उस परमात्मा का दर्शन होता है। माता पिता की आंखें भी नम होती है, बच्चों की आंखें भी नम होती है। माँ तो माँ होती, पिता तो पिता होते हैं। तो ऐसा अनोखा पर्व जिन विश्ववंदनीय संत श्री आसाराम जी बापू जी ने हमको, पूरे देश को, पूरे विश्व को दिया है, और बड़ी विडंबना है कि ऐसे संत को विगत 11 वर्षों से जेल में रखा हुआ है। आरोप जो है सिर्फ आरोप है, लेकिन प्रूफ कुछ नहीं है। सिर्फ पोक्सो को आधार बना करके और उनको जेल में रखा हुआ है, और हमारी तरफ से इतने सारे साक्ष्य देने पर भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पिछले 22-24 दिन से उनको एम्स हॉस्पिटल में जो है वो अपना ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, जिनको अभी डॉक्टर साहब उसके बारे में विस्तार से आपको सारी जानकारी देंगे। इतना उनका हेल्थ और स्वास्थ्य गिरा, उसके बावजूद भी एक भी दिन की उनको पैरोल नहीं दी जा रही है, एक भी दिन की जमानत नहीं दी जा रही। अब तो एम्स हॉस्पिटल ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए। उसने कहा कि भाई हमने अपने तरीके से ट्रीटमेंट किया है, अब बड़े हॉस्पिटल में ले जाइए। अब बड़े हॉस्पिटल में ले जाएं, लेकिन हम तो चाहते हैं ना कि हम अपने तरीके से अच्छे से ट्रीटमेंट दें, आयुर्वेदिक उपचार हम कराना चाहते हैं। तो हमारी तो न्यायपालिका से और सरकार से यही प्रार्थना है कि बापूजी को जल्दी से जल्दी रिहा किया जाए, और वर्तमान में अभी उनको पैरोल पर छोड़ा जाए, और या तो उनको रिलीज किया जाए ताकि वो अपने स्वास्थ्य अच्छे से इलाज करवा सके अपने मनपसंद आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में। क्या वजह मानते हैं आपकी बेल बाबूजी को नहीं दी जा रही है? देखो, बेल तो नहीं दी जा रही है, उसका बहुत सारे रीजन हैं, क्योंकि बापूजी के जो देवी कार्य हैं, सेवा कार्य है, ये राष्ट्र उत्थान के कार्य हैं, सनातन संस्कृति को मजबूत करते हैं। चाहे ये मातृ पितृ पूजन दिवस है, चाहे तुलसी पूजन दिवस है, चाहे सैकड़ों गुरुकुल हैं आपके इंदौर में भी, यहाँ जिस आश्रम में आप खड़े हैं संत श्री आसाराम जी आश्रम गुरुकुल यहाँ भी है। तो गुरुकुल शिक्षा पद्धति के द्वारा ही देश के अंदर जो है फिर से ऋषि मुनियों के दर्शन होते हैं, पहले दीक्षा फिर शिक्षा। लेकिन लार्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति ने ये पूरा षड्यंत्र रचा। आज आपके और सबके बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में या इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, हिंदी कोई पढ़ के राजी नहीं है। तो ये कितना बड़ा षड्यंत्र है और कितना बड़ा नुकसान है। अब धीरे धीरे हिंदी विलुप्त तो होते चली जा रही है। नहीं, मेरा सवाल ये है कि क्या वजह आप मानते हैं? वजह ही बता रहा हूँ मैं आपको, ये भी उसमें एक वजह है कि बापूजी ने लार्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति को चुनौती दी, गुरुकुल खोले। गुरुकुल में दीक्षा और फिर शिक्षा है। लार्ड मैकाले की में सिर्फ शिक्षा है, दीक्षा नहीं है, संस्कार नहीं है।
तो संस्कारों को बापूजी पोषित करते हैं, युवा धन को महत्व देते हैं। हमारे आश्रम में करोड़ों करोड़ों युवा जो है युवा धन पुस्तक पढ़ करके उनका जीवन परिवर्तित हुआ है। तो वो तो मनोरंजन के नाम पे बच्चों को जो है अश्लील दृश्य देख करके और हमारी भारत की नींव को कमजोर करना चाहते हैं। आज भारत युवा है तो उसकी जड़ों को कमजोर करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे? जैसे पहली बार भारत के अंदर कलकत्ता में शराब और वेश्या का शुभारंभ किसने करवाया था? अंग्रेजों ने करवाया था। ऐसी लाड में काले की शिक्षा पद्धति धीरे धीरे हम बिल्कुल शिकंजे में कस गए हैं अभी। तो ऐसे देवी कार्य सेवा कार्य बापूजी के बहुत सारे 17,000 बाल संस्कार केंद्र है या गुरुकुल हैं, मातृ पूजन दिवस है और कितने 20-21 देवी प्रकार के सेवा कार्य को आपको प्रकल्प आपको बता देंगे। तो यही कारण है, फंसाया जिस भी सरकार ने, लेकिन आज सब तरफ माहौल है कि हिंदुत्ववादी सरकार है और बापूजी को तो छोड़ना चाहिए। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि ऐसी देश में हम रह रहे हैं जो राष्ट्रवादी हिंदुत्ववादी सरकार है और जिन बापूजी ने इस राष्ट्र के लिए, संस्कृति के लिए पूरा जीवन आहूत कर दिया, आज वो इस तरीके से उनको फंसा करके विदेश की एक महिला यहाँ पर आती है, मदर टेरेसा, उसको तो सम्मान दिया जाता है, धर्मांतरण के ऊपर नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। और जिन बापूजी ने छोटे छोटे बच्चों में, बड़ों में, युवानों में सभी ने जो संस्कार दिए पूरे देश भर में, आज 450 आश्रम, ये आप जिस आश्रम में खड़े, क्या एक्टिविटीज है समाज उत्थान की, इस देवी कार्य सेवा कार्य आज भी चल रहे हैं अनवरत रूप से। तो ये बापूजी को प्राइज देना चाहिए, नोबेल पुरस्कार देना चाहिए, राष्ट्रीय सम्मान देना चाहिए, उसके बदले में जेल दिए हुए हैं। तो अगर संत ही सुरक्षित नहीं होंगे, क्योंकि संत ही संस्कृति की रक्षा करते हैं, भगवान से बड़ा दर्जा संत को दिया जाता है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उदो मोय संत सदा अति प्यारे। पर ऐसे संतों को, जैसे भगवान श्री कृष्ण भी आते हैं तो कंस को मार करके संतों को जेल से रिहा किया जाता है, आज संतों को जेल में रखा जा रहा है। ये कहाँ का न्याय है? ये कहाँ की धर्म व्यवस्था है? पहले धर्म सत्ता है, फिर राज सत्ता है, लेकिन हो उल्टा रहा है। आज राज सत्ता धर्म सत्ता पे हावी हो रही है। तो विचार का विषय है, राष्ट्र की धरोहर है संत, गाय, गंगा और गीता, चारों खतरे में है और संत नहीं होंगे तो फिर क्या होगा?